हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में संबंध है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक लेते हैं बिंदु, ठीक है, और इस बिंदु को नाम देते हैं O। बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। तब इस प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो बनेगा बाहर की ओर। तो ये बनाया एक विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र चूँकि सदिश राशि है तो इस पे लगा देते हैं वेक्टर, ठीक है। तो ये बन गया विद्युत क्षेत्र। किसके कारण बना है? इस प्लस क्यू आवेश के कारण बना है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदु लेते हैं। एक लेते हैं बिंदु A और एक लेते हैं बिंदु B। अब देखिए, इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान है वो होगा अलग अलग। तो बिंदु A पर जो विद्युत विभव है उसको बोलते हैं VA, और बिंदु B पर जो विद्युत विभव है वो बनाते हैं VB। इसके बाद क्या करते हैं, बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश लेते हैं। बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करिए। परीक्षण आवेश की विशेषता होती है कि इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, धनावेशित लिया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है परीक्षण आवेश की कि इसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। अब इस परीक्षण आवेश Q0 पर एक बल लगेगा, उस बल को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो स्थिर वैद्युत बल क्या लगेगा? F वेक्टर इक्वल Q0 E वेक्टर, ठीक है। इतना लगेगा इस पे स्थिर वैद्युत बल। और किस दिशा में लगेगा? तो ये लगेगा इस दिशा में, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है, इस पर भी प्लस क्यू आवेश है। प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक हमें लेके आना है, तो यहाँ पर इस बल की अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक बल लगाना होगा। तब हम इस बल को लिख पाएंगे F वेक्टर इक्वल माइनस Q0 E वेक्टर, ठीक है। इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। समझ गए यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि इस दिशा में ये बल लग रहा है स्थिर वैद्युत बल, और उस बल की विपरीत दिशा में हम बल लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आया माइनस। अब देखिए, जब बिंदु A से बिंदु B पर हम इस परीक्षण आवेश को लेके आएंगे तो विस्थापित किया है, तो बिंदु A से बिंदु B के बीच का जो विस्थापन है वो ले लेते हैं हम कितना, dr वेक्टर, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक जो विस्थापित किया है उसका विस्थापन का मान है dr वेक्टर। अब ऐसा करने में हम करेंगे कार्य। अब कार्य का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणित होता है विस्थापन। बल सदिश राशि इसलिए उस पर वेक्टर, विस्थापन भी सदिश राशि है तो उस पर भी वेक्टर लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए F का मान है इक्वेशन फर्स्ट में, तो वो यहाँ पे हम रख देते हैं, रखें। तब ये हो जाएगा W इक्वल F का मान माइनस Q0 E वेक्टर, और ये हो जाएगा dr वेक्टर, और यहाँ पे डॉट। इसको देते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यदि बिंदु A और बिंदु B के बीच के विभवांतर की बात करी जाए तो इसको हम लिखेंगे क्या, VB माइनस VA, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा? VA माइनस VB क्यों नहीं लिखा? तो इसका कारण ये है, देखिए आवेश कहाँ पर है, बिंदु A पर, और बिंदु A से आवेश को हम लेके कहाँ जा रहे हैं, बिंदु B पर। तो इसकी प्रारंभिक स्थिति हो गई A और अंतिम स्थिति हो गई B। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, कहाँ लेके गए हैं,
बी पर कहाँ से लेके आए हैं, ए से, तो अंतिम विभवांतर माइनस प्रारंभिक, ठीक है ना, तो भी माइनस भी है इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन आवेश, तो आवेश कितना है Q0, ठीक है। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आई बटन पर क्लिक कर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। अब इसका हम चाहें तो लिख सकते हैं कितना, डेल्टा भी इक्वल W और अपॉन हो जाएगा Q0, या फिर W के बराबर कर दें, सो ये हो जाएगा W बराबर Q0 डेल्टा भी। इसको देते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ पर देखिए W की वैल्यू ये है और यहाँ पर W की वैल्यू ये है, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को बराबर कर देते हैं। तब हम इसको लिख सकते हैं Q0 डेल्टा भी बराबर माइनस Q0, फिर कितना है E वेक्टर और डॉट हो जाएगा dr वेक्टर। अब क्या करें, यहाँ पर देखिए Q0 से Q0 को कैंसिल कर देते हैं, तब कितना बचेगा, डेल्टा भी बराबर माइनस E वेक्टर और डॉट हो जाएगा dr वेक्टर। तो ये क्या आ गया, विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध। या फिर हम इसको E वेक्टर के इक्वल कर दें, तो E वेक्टर इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा भी और अपॉन हो जाएगा डेल्टा आर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो उस पर वेक्टर लगा दिया, और यहाँ पर जो dr वेक्टर है ये भी सदिश राशि है विस्थापन, तो उस पर भी हमने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। अब इस फॉर्मूले से हमें एक नई बात पता चल रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलॉम, लेकिन इस फॉर्मूले से, इस सूत्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया मात्रक बन सकता है। देखिए कैसे, डेल्टा भी क्या है, विद्युत विभवांतर, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट बटे dr वेक्टर क्या है, विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया मात्रक हमें पता चला, वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलाम लिखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, या फिर वोल्ट पर मीटर लिखें, बात एक ही है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।